सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्टाम्प की कमी और ब्लैक मार्केटिंग को लेकर अधिवक्ताओं में दिखा रोष, किया प्रदर्शन। तालिबानी गतिविधियों का काशी में मुस्लिम महिलाओं ने किया विरोध, जलाया पुतला। रक्षाबंधन पर शहर में सजी अस्थायी राखी की दुकानें, बच्चों के लिए बनाई गई विशेष राखियां। सावन के अंतिम मंगलवार को मंगला गौरी का हुआ भव्य झूलनोत्सव श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। कैंट से प्रयागराज जाते समय खाली मालगाड़ी, सामने अचानक भैंसा आ जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मालगाड़ी के 5 वैगन बेपटरी हो गए। ऐसे में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस स्टेशन के यार्ड में प्रयागराज के लिए जा रही मालगाड़ी के सामने मंगलवार की रात 9:30 बजे अचानक भैंसा आ गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इस दौरान भैंसा कट गया और 5 वैगन बेपटरी हो गए, जो 1 से 4 लाइन तक छिटक गए। यार्ड में अब की 1 से 4 नंबर की लाइनें बाधित हो गईं। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड की मुख्य अप लाइन का मार्ग बंद हो गया। हादसे के बाद गोरखपुर बनारस इंटरसिटी को वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन और पटना बनारस जनशताब्दी को कैंट रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट कर यात्रियों को वहीं उतार दिया गया। इस घटना की खबर पाकर मौके पर डीआरएम रामाश्रय पांडे और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी पहुंचे और मेन लाइन चालू करने की कवायद शुरू कर दिए। बुधवार अपराह्न रेवड़ी तालाब क्षेत्र में अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानी गतिविधियों का दर्जनों मुस्लिम महिलाओं ने कड़ा विरोध जताया। बुधवार को अपराह्न में रेवड़ी तालाब क्षेत्र में उमा बानो के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानी गतिविधियों के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ में तालिबानियों का पोस्टर लेकर विरोध जताया और जिस तरह से वहां पर महिलाओं, बच्चों व नागरिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की तथा तालिबानियों का पोस्टर जलाया। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की कि पूरा विश्व इसका विरोध करे। अपने देश की सरकार से भी अपील किया कि वहां फंसे हुए हिंदुस्तानियों को स्वदेश वापसी कराया जाए। ये तालिबान जो अफगानिस्तान पे जो तांडव मचा रहा है, ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब कि एक उदासीन माहौल है और एक ऐसा कदम है कि जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और ये चीज़ जो है महिलाओं पे जुल्म ज़्यादती करना या उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये तो अमान्य है और तमाम देश की महिलाएं उठ चुकी हैं इस चीज़ को कि अब तालिबान तुम होश में आओ, हत्याएं रोक दो, मुल्क में अमन चैन रखो। जिसका माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो तमाम मुल्कों से गुजारिश करना चाहेंगे कि उस मुल्क का साथ दें और अब खुद अपने सरकार से, भारत सरकार से गुहार लगाएंगे कि आप हमारे जो भारतीय वहाँ फंसे हैं तत्काल उनको निकालने की व्यवस्था की जाए। तालिबान में शहीद हुए इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने अपने शहीद पति की मूर्ति लगाने की मांग उठाई। अफगानिस्तान में तालिबान क्षेत्र में शहीद हुए इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी अपने शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद पति सम्मान हेतु गांव में उनकी मूर्ति लगवाने व उनके नाम से गेट निर्माण के संबंध में विगत 13 वर्षों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों व नेताओं के यहाँ चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। शहीद की पत्नी उमा सिंह आज बुधवार को पुनः उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर शहीद इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह की मूर्ति स्थापित व उनके नाम से गेट बनवाने के लिए गुहार लगाई। अब देखना यह है कि शहीद की पत्नी के गुहार पर मौजूद सरकार के आला अधिकारी कितना महत्व देते हैं। रोज दौड़ रही हूँ, अब थक गई हूँ। अपने संसदीय क्षेत्र के विधायक से 2 साल तक सभी जनता दौड़ी हमारे इलाके की, उसने भी कोई बात नहीं सुनी। 2 साल तक हम लोग लगातार गए। हमारे यहाँ के लोग भी थक गए, कहने लगे अब हम लोग कितना दौड़े आपके साथ में, क्या मिला आपको देश पे शहीद होके। हमें तो सबके मेहनत ताने सुनने। आज जिलाधिकारी महोदय के पास जी, आज इनके पास आए हैं। क्या उम्मीद है इनसे मुलाकात के बाद कुछ काम होने की उम्मीद? अब सरबाज से ही पता चलेगा उम्मीद क्या तो उम्मीद है, जो कि लोकप्रिय है। क्या उम्मीद करें, 12 साल हो गए। हम तो रोते रोते थक गए हैं, दुनिया की सब बातें सुनते थक गए हैं। ठीक है।
अब तो ऐसा ही लगता है कि वो देश के लिए शहीद हुए, कहीं हम उनके लिए न शहीद हो जाए। किस विधायक से आपने मुलाकात की थी? ये सौरभ श्रीवास्तव, उन्होंने क्या कहा था? वो बोले बस हाँ हो जाएगा आंटी, जाओ हो जाएगा आंटी। सभी लोग थे, एक बार नहीं कई बार, दो बार हम लोग वहाँ संसदीय क्षेत्र RS कार्यालय रविंद्रपुरी वहाँ भी गए, वहाँ कई लोग बैठे थे, सबसे बात किया। आज यहाँ आप किससे मिलने आई हैं? DM साहब से। उम्मीद है ना? उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक। हम भी उम्मीद लगा रखे हैं इस सरकार से। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल के क्षेत्र में स्टाम्प की कमी से अधिवक्ताओं में आक्रोश का माहौल है। स्टैम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल के क्षेत्र में स्टैम्प की कमी से अधिवक्ताओं में आक्रोश का माहौल है। वाराणसी के कचहरी परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब स्टैम्प की कमी और उसकी ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में लगाकर अधिवक्ता प्रदर्शन करने लगे। वाराणसी के जिलाधिकारी के पोर्टिको के पास पहुंचकर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कचहरी परिसर में स्टैम्प की कमी होने से अधिवक्ताओं के साथ अपने कार्यों को लेकर आ रहे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो इसके आड़ में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैम्प के ऊंचे दाम लग रहे हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि 10 रुपये का स्टैम्प 50 रुपये में और 50 रुपये का स्टैम्प 100 रुपये में दिया जा रहा है, क्योंकि स्टैम्प की कमी है। स्टैंपिंग जो कुबेर कॉम्प्लेक्स में छपता है, शहर में कहीं कहीं छपता है, उसको दोनों बार के नाम से आप लाइसेंस दें ताकि सब लोग यहाँ सुलभ और आसानी से सुलभ हो सके और न पब्लिक परेशान हो न अधिवक्ता परेशान हो। ये एकदम उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कितनी बार बात करने के बाद जू नहीं रेंग रहा है अधिकारियों के। अब क्या समस्याएं हैं उन लोगों की व्यवस्था है, ये लोग समझने को तैयार नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है। ये 6 महीने विगत 6, 7, 8 महीने से परेशानी है। रास्ता बचता है जिस रास्ते पे हम लोग हैं। अभी हम लोग ज्ञापन देने DM साहब को आए हैं, नहीं मानेंगे तो हम लोगों की मंडे को 2:30 बजे आम सभा की संयुक्त बार की बैठक है। फिर हम लोग जो कर सकते हैं समाज के लिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, क्योंकि ये आपकी भी समस्या है। कल आप 10 रुपये का स्टैम्प खोजने आएंगे तो कचहरी में नहीं मिलेगा। कहाँ 10 का 50 लिया जा रहा है, 100 लिया जा रहा है और वो अभी नहीं मिल रहा है। तो जब इतनी बड़ी समस्या है, हमने ADM को फ़ोन करके कहा, DM साहब को कहा, सबको कहा, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्यों लोग किस बात के लिए विवश हैं। एकदम समाज के लिए स्टाम्प समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जब कचहरी में 10 रुपये और 100 रुपये का स्टैम्प खोजेंगे तब लगेगा आपको कि कितनी बड़ी समस्या है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया, जिसके अंतर्गत राशन व दवाइयों का वितरण हुआ। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार मौर्य के नेतृत्व में राजापुर, तातेपुर, सिंहवार, रायपुरा आदि गांवों में सैकड़ों लोगों को बाढ़ राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बिजली आदि की सप्लाई बंद किए जाने से अंधकार की स्थिति व पशुओं के चारे की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। खड़ी धान की फसल एवं सब्जियों की खेती बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की कमर एकदम से टूट गई है। बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ से बर्बाद हुए किसानों को 5-5 लीटर फ्री केरोसिन तेल, जीवाणु रोधी दवाओं के छिड़काव व 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अविलंब मुआवजा देने की सरकार से मांग की गई है। बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामधारी यादव, संतोष यादव, संजय प्रधान, इश्तियाक आलम, राकेश मौर्य, दिलीप मौर्य, गुलशन आदि लोग शामिल थे। हम यही चाहते हैं कि जिले में हमारे योगी जी अभी कुछ दिन पहले अभी आए, बाढ़ लोग पीड़ित थे, उसी समय आए। अब बनारस से चले जाते हैं, वो हवाई सर्वेक्षण क्यों करते हैं। योगी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यहाँ पर जनता परेशान है। यहाँ पर लोगों ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पशुओं के जो जितने चारा है सब भीग गया है, सड़ गया है। और यहाँ पर खाने के लिए जो गेहूँ चावल रखे हुए थे सब भीग के सड़ गया है टोटल। देखा जाए 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? 2022 में हम लोग पूरी तरह कमर कस के एकदम तैयार हैं और योगी बाबा को इस बार हम लोग गोरखपुर भेजने का काम करेंगे इस बार। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरा प्रदेश इसमें हाहाकार मचा हुआ। अखिलेश हर जगह पर, पूरे जगहों पर अखिलेश जी का इस समय पूरा चल रहा है। तो कहा है हमें यादवों की कोई ज़रूरत नहीं। उनको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए जाति विशेष का चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं
और उन्होंने ये साबित कर दिया। वो जाति भावना से लोगों को देखते हैं। आज भी समाज जहाँ जहाँ बट रहा है वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता और हम लोग जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज के लोगों को हम लोग लेके चलेंगे। उसमें हमारे साथ ब्राह्मण, ठाकुर, हर समाज के लोग रहेंगे, माइनॉरिटी के लोग रहेंगे, अति पिछड़े दलित सारे लोग रहेंगे हम लोगों के साथ। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। समाज सेवी पूर्वांचल मूवमेंट ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि नगर निगम व जिला पंचायत सफाई कर्मियों के उत्पीड़न और बदहाली को लेकर आगामी 10 सितंबर को सम्मेलन होगा। समाज सेवी संगठन पूर्वांचल मूवमेंट ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान मूवमेंट के संस्थापक एवं संयोजक राजेश आजाद ने बताया कि 10 सितंबर को वाराणसी नगर निगम सफाई कर्मी एवं नगर विकास सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्वांचल मूवमेंट के तत्वावधान में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही जनपद में नगर निगम, जिला पंचायत सफाई कर्मियों को उनकी विभागीय बदहाली, दस्तूरी व सूदखोरी वसूली, शोषण, उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए सफाई कर्मचारियों एवं नगर विकास सम्मेलन का श्रृंखलाबद्ध आयोजन आगामी माह सितंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत आगामी 10 सितंबर 2021 को वाराणसी नगर निगम मुख्यालय सिगरा कैंपस के भीतर आयोजित वाराणसी नगर निगम सफाई कर्मी एवं नगर विकास सम्मेलन से की जाएगी। इस सफाई कर्मचारी और नगर विकास सम्मेलन जो जिलों में पूर्वांचल की सरजमी पर कई जगह आयोजित होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हम आगामी 10 सितंबर 21 से शुक्रवार को इसी नगर निगम कैंपस के अंदर नगर निगम सफाई कर्मी और नगर विकास सम्मेलन के विषय पर आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें वाराणसी नगर निगम के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सम्मानित पार्षद बंधु, हमारे नगर के वरिष्ठ समाजसेवी, प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे। श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को माता मंगला गौरी का भव्य झूलनोत्सव श्रृंगार आयोजित किया गया। श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को माता मंगला गौरी का भव्य झूलनोत्सव श्रृंगार आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को अनेक फूल मालाओं से सजाकर जल विहार का आयोजन किया, जिसमें भगवान शंकर व माता पार्वती के विग्रह को भक्तों ने जल विहार कराकर आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन करने से कुंवारी कन्याओं को बहुत लाभ मिलता है। शादी विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। रक्षाबंधन को लेकर शहर में राखी की दुकानें अब सजने लगी हैं। इस बार थाली वाली राखी का क्रेज अपने सबाब पर है। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन को लेकर नगर में जगह जगह अस्थायी दुकानें अब लगने लगी हैं। इसी क्रम में तेलियाबाग चौराहे पर सजी राखी की दुकान पर 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की राखी रखी हुई है। इस अस्थायी दुकान के दुकानदार लल्लू जी ने बताया कि हमारे पास इस वर्ष बच्चों के लिए कार्टून वाली राखी और लाइटिंग वाली राखी मौजूद है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड छोटे बच्चों में होती है। और वहीं नग वाली राखी, रुद्राक्ष की राखी, रक्षा सूत्र वाली राखी, ऊन की राखी, इस तरह के कई राखियां और भी मौजूद हैं। वहीं बिक्री के बारे में उन्होंने बताया कि आखिर के 2 दिन ही हमारी बिक्री होती है और लोग अब आना शुरू कर दिए हैं। जो बाहर राखी भेजनी है या लेकर जानी है, इसी तरह के ग्राहक अभी आ रहे हैं। थाली वाली राखी लोगों के बीच में एक अलग ही आकर्षण पैदा कर रही है।
इस थाली सेट में एक राखी, रोरी, अक्षत और एक टॉफी मौजूद है। लल्लू जी ने बताया कि इधर विगत कई वर्षों से चाइनीज राखी अब नहीं आ रही है और लोगों ने इसको लेना भी बंद कर रखा है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने वाले इस पर्व पर कोरोना का कोई असर दिखने वाला नहीं है। राखी ये लुम्बा में है, लुम्बा बोला जाए, ननद भौजाई लोग को बांधा जाता है। और ये थाली है, उसमें रोरी, चावल, अक्षत, टॉफ़ी सब पूरा कंप्लीट है ये। और रेशम की भी है अपने पास राखी। राखी की बात की जाए तो कितने रेंज से शुरू है? रेंज सर 5 रुपये से लेके 150 रुपये तक है। और चाइनीज़ राखी की बात क्या इस बार ख़त्म है? चाइनीज़ राखी इस बार आया ही नहीं है और सारा इंडियन है, अपने हाथ का है बनाया है। किस किस प्रकार की राखियाँ हैं, कौन कौन सी राखियाँ हैं? और रेशम की है, सूत की है, रक्षा वाली राखी है अपने पास, और लुम्बा है, और ये थाली है, बच्चों का टेडी बियर वाली है राखी। अभी ग्राहकों की बात की है तो किस तरह का रुझान है, क्या देखने को लग रहा है? मार्केट इस समय भेजने वाली जो राखी है वो तो बिक रही है, लेकिन दुकानदारी हम लोग का 2 दिन का होता है, शनिवार। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल ने वाराणसी व्यापार मंडल से अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल ने वाराणसी व्यापार मंडल से अपनी संबंधता समाप्त कर ली है। इस संदर्भ में पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा सविता सिंह ने बताया कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक प्रधान कार्यालय तुलसीपुर महमूरगंज में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पूरी निष्ठा व लगन ईमानदारी से व्यापारी हित, सामाजिक हित और व्यापार मंडल की मजबूती तथा स्थायित्व के लिए बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा और किसी भी व्यापार मंडल से अपने को नहीं जोड़ेगा। वाराणसी व्यापार मंडल से अपनी संबंधता समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष कविता सिंह के साथ ही आशा गुप्ता, आकांक्षा पांडे, चंदा गुप्ता, संगीता चौबे, मीना मुखर्जी, रजनी देसाई, रीता शर्मा, अर्चना पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। आज मैं सविता सिंह पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ। मैं वाराणसी व्यापार मंडल से इस्तीफा दे रही हूँ। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि महिलाओं को सामान्य अधिकार नहीं दिया जाता है। केवल कहने की बात है कि पुरुष के बराबरी में रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बराबर जब भी महिलाएं अपने अधिकार या सम्मान की बात करती हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और हमेशा बोला जाता है कि केवल पुरुष के ही संगठन हमेशा आगे रहता है। अगर कहीं है धरना देना है, वहाँ पे भी महिलाओं को बुलाया जाता है, लेकिन महिलाओं को आगे नहीं किया जाता है। केवल महिलाएं काम के लिए हैं और अपने लिए महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो महिलाओं को आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये सब सहन मैं नहीं करूंगी। मैं महिलाओं के लिए बीड़ा उठाई और महिलाओं के लिए हमेशा लड़ूंगी। बुधवार को पराणकर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सहगल रहे। वरिष्ठ नागरिकों को जो इनकम टैक्स पेई हैं, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल ने बुधवार को पराणकर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रभावी प्रारंभिक जांच और प्रभावी नए उपचारों के कारण वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एक बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को कोविड काल में परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार का सामना किया। परिवार के सदस्यों ने उन्हें अनदेखा किया और अकेले छोड़ दिया। कैंसर रोगियों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की समस्याओं में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और दवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण उपचार की लागत बढ़ी है। ये सभी दवाएं जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए। दवा की गुणवत्ता और मूल्य नियंत्रित होना चाहिए। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो इनकम टैक्स पेई हैं, वो हमारे ट्रस्ट के मेंबर हो सकते हैं और उनकी परेशानियों को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे लगभग 33 सदस्य जो हैं, पदाधिकारी हैं, वो देश के हर कोने में हैं और हर कोने कोने से ये आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे सरकार को सपोर्ट करने के लिए जो टैक्स दिया जाता है वो देश के विकास में एक आर्थिक सहयोग के रूप में होता है और
सरकार गरीबों को आयुष्मान कार्ड देती है 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए। मुझको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो गरीबों को सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको साल में कम से कम एक बार एक हेल्थ चेकअप कार्ड मिलना चाहिए, जिसमें साल में एक बार उनका पूरे हेल्थ का चेकअप हो जाए, सारे ब्लड के इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ईसीजी हो जाए, चेस्ट एक्सरे हो जाए, जिससे आने वाले रोगों से उनको बचाया जा सके। सीनियर सिटीजन जो हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। मेरी ये डिमांड है सरकार से कि ये सभी बीमारियों की दवाइयाँ जन औषधि केंद्र में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कम पैसे में उनको दवा मिल सके। लेकिन जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ उपलब्ध हो उनकी गुणवत्ता के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे ये ना हो कि कम पैसे में अगर मिल रही है तो उनकी गुणवत्ता जो है इन्फीरियर क्वालिटी की। ऐसी बहुत सी डिमांड है जिसको हम सरकार से सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल से अपने अलग अलग शहरों से इन बातों को उठाएंगे, जिससे सीनियर सिटीजन जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको लाभ मिल सके। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।